एक भिखारी था, बड़ा चालाक था। भीख मांगता था, लूट करके लाता था, कूट करके खाता था। एक बस्ती में एक दिन में भीख मांगता था, आता था, जितना कमाया जितना लाया सबको बैठ करके खा जाता था। सुबह को फिर निकलता था, एक बस्ती से मांग करके लाता था। एक दिन उसने प्लान किया, ऐसा करते हैं 10 बस्ती में भीख मांगते हैं और उसके बाद लूट करके लाएंगे, बैठ करके खाएंगे। वो 10 बस्ती घूमता रहा, भीख मांगता रहा, झोला भरता रहा। जब तक झोला भरा नहीं वो मांगता रहा। एक बस्ती से निकल करके दूसरी बस्ती से निकल करके तीसरी बस्ती मांगता रहा। जब झोला भर गया तो घर आया तो देखता क्या है कि उसकी ससुराल के 10 मेहमान बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे। तो उसने कहा, कहां गए थे? कहा, कहीं नहीं गए थे, जहां थे वहीं थे, जहां थे वहीं हैं, कहीं कहां जा सके। प्लान तो बहुत कुछ किया था लेकिन सब प्लान खाक हो गया। एक आदमी तिजारत करता है, कारोबार करता है, दुकान खोलता है, सुबह से लेकर के शाम तक बैठता है, पसीना बहाता है, 100-200 रुपए कमाता है, उसकी बरकत का अंदाजा आपको नहीं है। एक आदमी LIC की किस्त लेकर के, लोन लेकर के कितना परेशान रहता है कि ये दुनिया उसके लिए जहन्नम बन जाती है, आपको अंदाजा नहीं है। इस्लाम ने कारोबार को हलाल कहा, सूद को हराम कहा। जानते हैं क्यों? सूद में एक आदमी का फायदा होता है और कारोबार में 10 का फायदा होता है। इस्लाम इंसाफ का दीन है, वो 10 का भला चाहता है, 10 का नुकसान नहीं चाहता। अच्छा, सूद हराम क्यों है? जब आदमी कारोबार करता है, पैसा कमाता तो रहमत। अभी देखिए कि एक आलिम है, दीन ने मुश्किल से 100 रुपया का पेड़ा होगा, 5,500 रुपए में उन्होंने डाक ले लिया। यह जज्बा क्यों पैदा होता है? हलाल कमाने की वजह से। जब आदमी हराम कमाता है, सूद खाता है, कमाता है, तो जानते हैं कितना बेरहम हो जाता कि आंख से पानी उसका खुश्क हो जाता है, आंख में पानी नहीं होता। दुनिया में 232 मुल्क हैं, एक मुल्क का नाम है हॉलैंड। एक बूढ़ा आया अपनी बेटी के पास कि बेटी, मैं तुम्हारे घर में मरना चाहता हूं, मेरा तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। बेटी ने कहा कि अब्बा, इरादा बदल दो, मेरे घर में दाखिल होने की गलती मत करना वरना लात मार करके घर से बाहर निकाल देंगे। मोहल्ले के लोग जमा हो गए, बेटी को मलामत करना शुरू किया कि अरे तुम्हारा बाप है, बाप को बाप समझो। तो कहा कि इस बाप का किरदार तो पहले जानो कि मेरा बाप सूद खाता है, कमाता है। मुझे कर्ज की नौबत आई, मैंने अपने बाप से कर्जा मांगा, इसने मुझे सूद पर कर्जा दिया और सूद का एक एक पैसा जोड़ करके वसूल किया। इसने बेटी को बेटी नहीं समझा तो मैं बाप को बाप क्यों समझो? जब आदमी हराम खाता कमाता है तो अपनी औलाद की निगाह से भी गिर जाता। एक अल्लाह वाले जा रहे थे रास्ते में, एक आदमी पीछे लग गया, दुआ करी जा। बोले जो दुआ करी दो, जो बोले नहीं दुआ करी जा, दुआ कर दीजिए। अल्लाह वाले ने कहा जा दुआ कर दिए, बोला नहीं दुआ कर दिए। दुआ कर दिए, अरे दुआ कर दिए। रास्ते बस्ती से बाहर निकले तो देखा एक पहाड़ का टीला है, पहाड़ का टीला है ना। तो वो नौजवान ने कहा कि दुआ कर दिए। तो ये अल्लाह वाले ने टीले का इशारा किया, ये अल्लाह इसे सोना बना दे, सोना बना दे। सोना बन गया। अब अल्लाह के वली ने कहा जो ले ले। फिर पीछे पीछे आ रहा, अरे ले लो। बोला एक तार बना दा, एक ठो और बना दिए। आपने उंगली एक टीले की तरफ इशारा किया, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह तो इसे सोना बना, सोना बन गया। फिर पीछे आ रहा, अरे अब क्या? बोला एक तार बना दा। 4 जब बन गया फिर भी पीछे आ रहा है। तो अल्लाह वाले ने कहा कि अब क्या है? बोला आप अपनी उंगली काट के हमको दे दीजिए, फिर आप चले जाइए, हम टीला बनाते रहेंगे, कुर्बान जाओ। ये पेट यहां नहीं भरेगा, ये पेट यहां नहीं भरेगा, इसे कब्र की मिट्टी भरेगी। हुजूर की हदीस है, इसे कब्र की मिट्टी ही भरेगी। एक पहाड़ मिल जाए, 1 लाख हो गया, बस 2 लाख के चक्कर में रहता आदमी। 5 लाख हो गया, 10 लाख के चक्कर में है।
करोड़पति बन गया। बोले बस कम से कम 2 करोड़। अच्छा, 1 मंजिला मकान बना लिया और उसके पड़ोस में एक आदमी 2 मंजिला बना लिया। कोई कल गया देखो 1 मंजिला बना, वो 2 मंजिला बन गई। बोले की बोली हम 3 मंजिला ठुकी दी, ठोका। मेरे भाइयों नौजवानों, ये मदरसा अल्लाह के नबी का घर है। देखिए, जो यहाँ बोओगे वही काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे। जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, सब तो छोड़कर चले जाना। कौन सा यहाँ रहना है, कौन से यहाँ के क्या कहते हैं कि जिंदगी गुजारनी है। असल जिंदगी वहाँ की जिंदगी है।